With the name of Allah Almighty, public international law. Question 7. Define territorial waters. State the extent to which a coastal state can exercise its jurisdiction over these waters. टेरिटरी के साथ जो समंदर लगता है वो टेरिटोरियल वाटर है. कराची टू गवादर सारा समंदर है. ये समंदर कहाँ तक हमारा है और ये कोस्टल स्टेट पाकिस्तान कहाँ तक कानून साजी कर सकती है पानी के ऊपर. फॉर द आंसर contact 03334655 This is my WhatsApp. This is Advocate M.K. Bhutta. आंसर. फिनलैंड का ये मैप देखिए. फिनलैंड के बाद छोटे छोटे टुकड़े आपको नजर आ रहे हैं. ये फिनलैंड की कोस्ट के साथ छोटे छोटे जजीरे हैं. इन लास्ट जजीरों तक और लैंड से लेकर लास्ट जजीरों तक जो पानी ठहरा हुआ है समंदर का, इसे हम कहते हैं इंटरनल वाटर्स. ये अंदरूनी पानी है, ये अंदरूनी समंदर है. और इंटरनल वाटर्स की फिर देखिए बाउंड्री नज़र आ रही है लाइट कलर की, लास्ट जजीरों को टच करती हुई. वहाँ से आगे 12 नॉटिकल माइल्स तक, नॉटिकल माइल्स कहते हैं. लास्ट जजीरे से आगे 12 नॉटिकल माइल्स, एक नॉटिकल माइल्स इक्वल टू 2 किलोमीटर, तकरीबन 24 किलोमीटर तक या 12 नॉटिकल माइल्स तक, इसे कहते हैं टेरिटोरियल सी. ये है आपका समंदर. जब 12 नॉटिकल माइल्स ख़त्म हो गए, बाउंड्री आ गई, आउटर बाउंड्री ऑफ टेरिटोरियल वाटर आ गई, उसके बाद इंटरनेशनल वाटर्स शुरू हो गए. फिर आगे इंटरनेशनल वाटर्स शुरू हो गए. उस पर आपका कोई जुरिस्डिक्शन नहीं. आपका जुरिस्डिक्शन, आप कानून साजी कर सकते हैं, आप बैन कर सकते हैं किसी को भी यहाँ पर ओनली इन टेरिटोरियल सी या इंटरनल वाटर्स में. इंटरनल वाटर्स के अलग से रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, टेरिटोरियल सी के अलग होते हैं. अमूमन शिप टेरिटोरियल सी से इनोसेंट पैसेज कर सकते हैं, यानी कि अगर शिप डेंजरस नहीं है तो आपके टेरिटोरियल वाटर से गुजर सकता है, टेरिटोरियल सी से गुजर सकता है. आपने उससे कोई पैसे नहीं लेने, कोई टैक्स, कोई जग्गा नहीं लेना उससे. इंटरनल वाटर्स में आया आपके और वहाँ पर कोई सर्विसेज लेता है, लॉन्च करता है कोई चीज़, तो आप उससे फिर चार्ज कर सकते हैं. और इंटरनेशनल वाटर्स पर तो आपका कोई भी इख्तियार नहीं, वो हर किसी के लिए इक्वल है. आई होप कि आपको बात समझ आ गई है कि कराची के जहाँ पर छोटे छोटे कोई पत्थर टुकड़े, जजीरे, खड़ा पानी, वो है वो इंटरनल सी है. उससे आगे 12 नॉटिकल माइल्स तक आप आ जा सकते हैं, वो आपका टेरिटोरियल सी है. उसके बाद इंटरनेशनल सी है, कोई आए जाए आपको उससे कोई तकलीफ नहीं. फर्दर, कोस्टल स्टेट्स जनरली एक्सेप्ट इंटरनेशनल रेगुलेशंस. जो कोस्टल स्टेट्स होती हैं, इंडिया है, पाकिस्तान है, ये कोस्टल स्टेट्स हैं, यानी कि ये सहल समंदर रखती हैं. ये इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं रिलेटिंग टू प्रिवेंशन ऑफ कोलिजन्स एट सी. क्यों करते हैं? ताकि तहफ़्फ़ुज़ मिले समंदर पर लड़ाई से, समंदर पर कोई कोलिजन, कोई टकराव ना हो. कोस्टल स्टेट हैज़ जुरिस्डिक्शन ओवर टेरिटोरियल वाटर्स. कोस्टल स्टेट की अगर कोई कानूनी कोई हैसियत, कानूनी कोई कंट्रोल है तो वो टेरिटोरियल वाटर्स तक है. पावर्स ऑफ कोस्टल स्टेट,
हम पावर्स ऑफ कोस्टल स्टेट पढ़ेंगे, फिर क्या कर सकती है कोस्टल स्टेट, फिर ड्यूटीज ऑफ कोस्टल स्टेट पढ़ेंगे, फिर राइट्स ऑफ कोस्टल स्टेट पढ़ेंगे। पहले पढ़ रहे हैं क्या, बताएं। पावर्स ऑफ कोस्टल स्टेट, कैन बैन, ये स्टेट बैन कर सकती है इन लेन्स, अपने गुजरगाहों में ये बैन कर सकती है टेरिटोरियल वाटर में टैंकर्स को, ये जो गोला बारूद बरसाते हैं, न्यूक्लियर फॉर्ड शिप्स, बम उठाए हुए शिप्स को बैन कर सकती है टेरिटोरियल वाटर्स में। शिप्स कैरिंग न्यूक्लियर और डेंजरस मटेरियल, शिप जिसने न्यूक्लियर या डेंजरस मटेरियल उठाया हुआ है, अच्छा ये तो बैन कर सकती है, ये पावर है। कैन डिटरमाइन, क्या चीज़ें डिटरमाइन कर सकती है, क्या चीज़ें, किन चीज़ों का तयन कर सकती है। नेविगेशन, अगर मैप बन रहा है समंदर का तो ये उसे डिटरमाइन कर सकती है जी मेरे इलाके में यहाँ पर पहाड़ है या नहीं है, यहाँ से ट्रैफिक जानी है या नहीं जानी। चार्ट्स, चार्ट्स भी वही हैं, मैप्स हैं। रिकमेंडेशंस, कोई रिकमेंडेशंस आई हैं कि समंदर में इतनी जगह यहाँ पर डेंजरस है तो यहाँ से गुजरना होगा, तो जनाब आप 12 न्यूटिकल माइल्स की बजाय 10 न्यूटिकल माइल्स में आ जाएं, 4 किलोमीटर की जगह छोड़ दें। ये रिकमेंडेशंस हैं टू कॉम्पिटेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह की रिकमेंडेशंस जब पास हो रही थी तो आप उसमें हिस्सा ले सकते हैं या रिकमेंडेशन दे सकते हैं किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को। डिटरमाइन क्या कर सकते हैं, नेविगेशन, ट्रैफिक, चार्ट्स, रिकमेंडेशंस। ड्यूटीज ऑफ कोस्टल स्टेट, कोई ड्यूटी भी तो है, समंदर की रखवाली भी करनी है। आप देखते हैं कोस्ट के साथ अगर आगे कोई जजीरा है और उस जजीरे पर कुछ रोशनी होती है, किस लिए होती है, जिसे लाइट हाउस कहते हैं, वो कोस्टल स्टेट की जिम्मेदारी है लगा दे, ताकि अगर समंदर के नीचे 2, 3, 4 फुट नीचे कोई चट्टान छुपी हुई है तो आने वाले शिप को इंडिकेशन दिया जा सके। ड्यूटीज ऑफ कोस्टल स्टेट शैल नॉट फीटर द इनोसेंट पैसेज, अगर कोई मासूम जहाज आ रहा है, अच्छा जहाज आ रहा है, पुरसकून है, तो उसे गुजरने दे। फीटर, उसको जंजीरें न डाले। नो डिस्क्रिमिनेशन एमंगस्ट स्टेट्स, चाइना का जहाज तो मेरे टेरिटोरियल वाटर में से गुजरे लेकिन इंडिया का ना गुजरे, नो, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। पब्लिक द डेंजर, अगर कोई डेंजर है आपकी कोस्ट के करीब करीब कहीं पर पानी के नीचे चट्टान छुपी हुई, तो आपका फ़र्ज़ है कि वहाँ जाकर मीनारा रोशनी खड़ी करें ताकि आने वाले शिप को पता चले कि यहाँ से नहीं गुजरना। राइट्स ऑफ कोस्टल स्टेट, कोस्टल स्टेट के राइट्स क्या हैं। प्रोटेक्शन, अपनी कोस्ट की प्रोटेक्शन करें। नो चार्जेस ऑफ पैसेज, कोई टेरिटोरियल पैसेज से गुजरता है, टेरिटोरियल वाटर से गुजरता है तो पैसे ना ले उससे। चार्जेस इन केस ऑफ सर्विस, अगर सर्विस दे रहे हो, शिप खराब हो गया या शिप लॉन्च हो गया तो फिर पैसे लो। क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन, टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर आकर अगर किसी शिप ने कोई क्राइम किया है, अगर उसने पीस डिस्टर्ब किया, कोई वो अफीम चर्स लेकर आ गया या कोई और क्राइम किया, तो फिर क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन है, आप उसे पकड़ें। सिविल जुरिस्डिक्शन, अगर किसी लॉ की वायोलेशन हो गई, सिविल जुरिस्डिक्शन हो गया। मे नॉट अरेस्ट शिप फॉर सिविल प्रोसीडिंग्स, आप शिप अरबों का पकड़ कर ना ठहरा दें, वहां पर शिप जाने दें। प्रोसीडिंग आप अपने कंट्री में चलाएं उस शख्स के खिलाफ, उस शिप के खिलाफ। अच्छा, सपोज वारशिप आ जाता है, वारशिप आपकी टेरिटोरियल वाटर से गुजर रहा है तो परमिट लेगा, और अगर कोई डैमेज उसने किया तो वो उसका खमियाजा देगा। पे फॉर द डैमेज इफ एनी,
सुनाई सफे।